Assalamu alaikum students and welcome to web designing course session number 3. The name of this session is getting started with HTML5. तो सबसे पहले हम देखते हैं आज के टॉपिक. The topics are in HTML5 we don't need DTD. तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है और ये क्वेश्चन है कि DTD की जरूरत हमें HTML5 में नहीं पड़ती और क्यों. The second topic is page structure of HTML4 versus the page structure of HTML5. हम ये देखेंगे कि HTML4 और HTML5 के जो पेज स्ट्रक्चर है उनमें क्या फर्क है. Then we will discuss the drawbacks in HTML4 and XHTML. जो ड्रॉबैक्स हैं HTML4 और XHTML में वो हम देखेंगे. Then the topic is new and more flexible approach of HTML5. Then new features in HTML5. Then mobile apps development. तो चलते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट टॉपिक पे, which is in HTML5 we don't need DTD. तो स्टूडेंट सबसे पहले ये जानना लाजमी है कि जो है ये DTD है क्या. हर HTML प्रोग्राम जो स्टार्ट होता है मीन्स एवरी HTML प्रोग्राम स्टार्ट विथ डॉक टाइप. मीन्स इन एवरी HTML प्रोग्राम द फर्स्ट लाइन इज डॉक टाइप टैग. ठीक है, कोई भी प्रोग्राम आप लिखोगे तो पहला जो कोड होगा, पहला जो टैग होगा, पहला जो एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट जो होगा वो डॉक टाइप होगा. तो हर वर्जन में डॉक टाइप अलग अलग होगा. मतलब बेसिकली काम क्या है डॉक टाइप का. डॉक टाइप का काम है कि ये बताता है कि क्या कौन सा वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं. मीन्स डॉक टाइप इंडिकेट वर्जन ऑफ HTML. मीन्स विच टाइप ऑफ HTML वी आर यूजिंग, इट इज इंडिकेटेड बाय द डॉक टाइप. हर HTML5 का जो डॉक टाइप होगा वो उस डॉक टाइप का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है. जैसे इस एग्जांपल में मैंने HTML 4.01 ट्रांजिशनल का डॉक टाइप जो है वो लिखा है और दूसरा मैंने HTML5 का डॉक टाइप लिखा है. तो डॉक टाइप में अगर आप HTML 4.01 के डॉक टाइप को देखें तो इसमें मैंने एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप स्पेस HTML, फिर आगे मैंने एक तीसरा पार्ट जो कि मैंने रेड कलर में लिखा मतलब है जिसमें पब्लिक, फिर कोटेशन मार्क्स के अंदर मैंने कुछ जो है स्ट्रिंग लिखा है. तो बेसिकली ये पार्ट जो है रेड जो मैंने किया है, बेसिकली दिस पार्ट इज कॉल्ड DTD, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन. ठीक है, और HTML5 जो है वो उसके अंदर ये पार्ट निकाला गया है. मीन्स HTML5 का जो डॉक टाइप है वो सिंप्लीफाई किया गया है और उसमें जस्ट हमें क्या करना होता है, हमें डॉक टाइप स्पेस HTML लिखना होता है और ये तीसरा पार्ट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती. बाकी HTML5 से पहले जितने भी वर्जन हैं उनमें ये जो पार्ट है यानी DTD डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन पार्ट ये लिखा जाता है. क्योंकि बेसिकली जो HTML के जितने भी HTML5 से पहले वर्जन है वो उनकी जो पेरेंट लैंग्वेज है वो SGML है. SGML स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज. तो ये जो स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज है ये पेरेंट लैंग्वेज है. ये एक मेटा लैंग्वेज है जो कि दूसरे जो मार्कअप लैंग्वेजेस हैं जैसे HTML, XHTML उनको डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है. और जो है तमाम जो HTML के वर्जन से दे आर बेस्ड ऑन SGML. सो मीन्स HGML इज द पेरेंट ऑफ ऑल द वर्जन्स ऑफ HTML. HTML के तमाम वर्जन उस पे बेस्ड हैं. लेकिन HTML5 एक बिल्कुल न्यू वर्जन है और HTML5 SGML पे बेस्ड नहीं है. जितने भी HTML के वर्जन SGML बेस्ड हैं उनमें DTD लिखा जाता है. HTML5 HTML बेस्ड नहीं है.
तो लिहाजा उसमें DTD की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो HTML5 के अंदर जो है वो जस्ट हमें उसका एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप स्पेस HTML लिखना होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी वेब पेज बना रहे हो, कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन से वर्जन में काम कर रहा हूँ, मीन्स किस किस्म की HTML इस्तेमाल कर रहा हूँ। XHTML इस्तेमाल कर रहा हूँ, HTML 4.01 है, HTML 1 है, HTML 2 है, कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ, या कोई भी आप टेम्पलेट लेते हो कहीं से या डाउनलोड करते हो इंटरनेट से, तो उसमें भी बेसिकली जो है वो लाजमी डॉक टाइप होगा। वो डॉक टाइप विल बी द फर्स्ट लाइन ऑफ द वेबसाइट कोड एंड आप उसको देखेंगे, डॉक टाइप से आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्जन है, किस वर्जन में ये वेबसाइट जो है वो बना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक टाइप। अगर आपने सपोज ये मालूम करना है कि कौन सा वर्जन है, तो आप डॉक टाइप को देखते हो। या अगर आपने सपोज आप चाहते हैं कि जो है हमारी कोई भी वेबसाइट आपके पास है ऑलरेडी और वो किसी और वर्जन में आप उसको HTML5 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट जो थिंग है यू हैव टू डू इज टू चेंज द डॉक टाइप टैग। और डॉक टाइप टैग में हमें ये पार्ट हम निकाल देंगे DTD वाला, हम उनको सिंप्लीफाई करके सिंपली लिखेंगे डॉक टाइप HTML। तो ये HTML5 की एक निशानी है कि डॉक टाइप जो है उसका एक सिंपल होता है HTML5 में। ठीक है, तो काफी जो है वर्जन है, हर एक वर्जन का अपना डॉक टाइप है। लेकिन हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है पेज स्ट्रक्चर ऑफ HTML4 वर्सेस पेज स्ट्रक्चर ऑफ HTML5। ठीक है, तो जैसे पुराने जितने भी वर्जन है HTML के, उनमें जो आमतौर पे जब हम लेआउट बनाते थे पेज का, जब हेडर बनाते थे, तो हम हेडर की CSS में ID बनाते थे। ठीक है, अगर हम CSS बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें बेसिकली IDs बनाई जाती हैं, हेडर के लिए, नेविगेशन के लिए, आर्टिकल्स के लिए, सेक्शंस के लिए, साइड बार्स के लिए, फुटर्स के लिए, जितने भी पार्ट होते हैं वेबसाइट्स के, उनके लिए बेसिकली IDs बनाई जाती हैं CSS के अंदर। तो उन IDs को कॉल करने के लिए div टैग आमतौर पे इस्तेमाल होता है, बिकॉज div इज द कंटेनर टैग। ठीक है, तो जैसे आपने आप देखें HTML4 का जो ये पेज स्ट्रक्चर है, इसमें हेडर कैसे यूज हुआ है, div ID हेडर, फिर नेव div ID नेव, div क्लास आर्टिकल, div क्लास जो है वो सेक्शन। तो हम जो है मुख्तलिफ सेक्शंस और मुख्तलिफ जो है वेबसाइट के पार्ट्स के लिए हम ID बनाते हैं और या हम क्लासेस बनाते हैं और उनको आमतौर पे div से कॉल किया जाता था। लेकिन HTML5 में क्या है कि मुख्तलिफ वेबसाइट के पार्ट्स के लिए उनके नाम के टैग बनाए गए हैं। जैसे हेडर है, हेडर के लिए हेडर टैग बनाया गया है, नेविगेशन के लिए नेव टैग बनाया गया है, और साइड बार के लिए असाइड बनाया गया है, आर्टिकल के लिए आर्टिकल है, सेक्शन के लिए सेक्शन है, और फुटर के लिए फुटर है। तो जैसे पहले जो div से हम div लिखते थे तो मतलब इतना पता नहीं चलता था, हम कोई भी नाम दे देते थे, और जो है div एक सीमेंटिक टैग नहीं है, तो उनके जो भी टैग अपना जो यानी टैग के नाम से ही उसका मीनिंग पता चले तो वो सीमेंटिक टैग कहलाते हैं। तो सीमेंटिक टैग या सीमेंटिक एलिमेंट HTML5 में बहुत सारे इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो ये एक पेज स्ट्रक्चर के लिए हेडर, नेव, आर्टिकल, सेक्शन, असाइड, फुटर, दे आर सीमेंटिक टैग्स फॉर पेज स्ट्रक्चर ऑफ HTML5। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ड्रॉबैक्स इन HTML4 एंड XHTML। तो कुछ ड्रॉबैक्स लिखे हुए HTML4 was a universally accepted standard for developing websites and is a stable coding language। ठीक है, तो HTML5 जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज था और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी। ठीक है, और एक स्टेबल लैंग्वेज थी। और HTML4 इज कंपेटिबल विथ ऑल ब्राउजर, इम्पोर्टेंट ब्राउजर्स, जितने भी ब्राउजर्स हैं इम्पोर्टेंट उनके साथ जो है वो कंपेटिबल है, उनमें चल सकता है, और यानी सारे ब्राउजर्स जो हैं वो HTML4 को सपोर्ट करते हैं।
HTML5 adds new capabilities and provides improvements through better interactivity, multimedia services and application handling. तो बेसिकली कुछ चीज़ें जैसे बेटर इंटरेक्टिविटी थी, मल्टीमीडिया की सहूलत थी, वो चीज़ें नहीं थी, तो वो HTML5 में इंट्रोड्यूस हुई हैं. XHTML on the other hand, ये क्या थी? XML XHTML created with XML is a rigid standard based language. ये बेसिकली स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है जिनमें हमें रूल्स वगैरह फॉलो करने होते हैं. तो ये बेसिकली XHTML stands for extensible hypertext markup language. And XHTML was supposed to be the next version of XML, but took a back seat because of interoperability problem. ठीक है, तो बेसिकली ये जो है अभी नहीं यूज होता है XHTML. XHTML was the latest basically version of HTML4. HTML4 के बाद XHTML इंट्रोड्यूस हुआ था और फिर जो है वो आपका HTML5 आया था. तो HTML5 में बहुत सारे जो है बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं. जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम जनरल देखें तो HTML5 में सीमेंटिक टैग बहुत सारे इंट्रोड्यूस हुए हैं, कुछ नए इनपुट एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुए हैं, फॉर्म के कुछ नए टैग जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, लोकल स्टोरेज है, इसमें ऑडियो वीडियो टैग हैं, और उसके अलावा जो है वो ग्राफिक्स की कैपेबिलिटी है. तो मतलब काफ़ी चीज़ें जो है वो इसमें न्यू हैं. तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू एंड मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच ऑफ HTML5. तो HTML5 gets rid of plugins and uses native support for audio and video. जैसे कि पहले जब हमें वेबसाइट के अंदर ऑडियो या वीडियो लगाना होता था तो हम फ्लैश में कोई ऑडियो या वीडियो बना के या कोई AVI या कोई एक्सटर्नल जो है वो हम जो है वो प्रोग्राम इस्तेमाल करके हम वीडियो एम्बेड करते थे HTML में, जिसके लिए हमारे पास 3 टैग होते थे. एम्बेड है, एम्बेड टैग है और ऑब्जेक्ट टैग है और उसके अलावा आई फ्रेम टैग है. उनके जरिए आमतौर पे जो हम जो है वो एक्सटर्नल जो प्रोग्राम्स के जो वीडियो होते थे उनको हम एम्बेड करते थे. मीन्स हम जो है वो पहले सपोर्ट लेते थे दूसरे प्रोग्राम्स की. सपोज हमने कोई फ्लैश में बना लिया या कोई भी एक्सटर्नल प्रोग्राम्स तो हम उनको एम्बेड करते थे हम अपने वेब पेजेस पे. लेकिन अभी जो है HTML5 में अपने ऑडियो और वीडियो टैग हैं जो कि आप डायरेक्ट जो है लिख के आप उनमें जो है वीडियोस चला सकते हो और लगा सकते हो. द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड्स डिस्क्रिप्टिव सीमेंटिक्स. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सीमेंटिक टैग क्या होते हैं या सीमेंटिक्स एलिमेंट क्या होते हैं, दोज टैग्स व्हिच डिफाइंस देयर मीनिंग्स विथ देयर नेम्स. जिनकी मीनिंग उनके नाम से पता चले वो सीमेंटिक टैग कहलाते हैं. जैसे हेडर टैग जाहिर कर रहा है कि ये हेडर के लिए है, फुटर टैग फुटर के लिए है और साइड बार के लिए है, नेविगेशन के लिए. तो उनके नाम से ही उनका मतलब जो है वो पता चल रहा है. तो ऐसे टैग सीमेंटिक टैग होते हैं. इसमें बहुत सारे HTML5 में नए जो है वो डिस्क्रिप्टिव सीमेंटिक्स मार्कअप टैग्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स टू क्रिएट रिच इंटरनेट clients using plugins such as Flash. ठीक है, जे हमें रिच इंटरनेट क्लाइंट्स जो है प्लगइन्स जो है वो फ्लैश वगैरह के बगैर, और कुछ हम अगर फ्लैश वगैरह भी यूज़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं. लेकिन अभी फ्लैश का जो है वो इतना यूज़ नहीं होता क्योंकि HTML5 में आपके ऑडियो वीडियो सारी जो है वो सपोर्ट है. द नेक्स्ट पॉइंट इज uses the web worker feature to make JavaScript efficient. इसमें बेसिकली बैकएंड पे सर्विसेज चलाने के लिए वेब वर्कर मौजूद हैं. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड्स क्लाइंट साइड स्टोरेज एंड कैशिंग फंक्शनलिटी.
इसमें लोकल स्टोरेज मौजूद है HTML5 में। HTML5 में हम आगे इस जो हमारे सेशन होंगे तो उनमें जो है इंशाल्लाह जो मेरे वीडियो ट्यूटोरियल होंगे इस पे भी जो है मुख्तलिफ जो है वो जो लोकल स्टोरेज है उस पे भी। तो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड्स न्यू फीचर्स इन CSS सच एज एडवांस सेलेक्टर्स, ड्रॉप शेडोज एंड सो ऑन। CSS में बहुत सारे नए फीचर ऐड हुए हैं जैसे एडवांस सेलेक्टर और ड्रॉप शेडोज वगैरह। प्रोवाइड्स न्यू फीचर्स फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए जो है वो नए फीचर इसमें ऐड हुए हैं। तो ये जनरल एक कुछ पॉइंट्स हैं जो HTML5 में नई चीज़ें हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू फीचर्स ऑफ HTML5। HTML5 के नए फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला, अगर हम फीचर्स देखें A to Z तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम जनरल देखेंगे जस्ट कौन से नए फीचर हैं। नंबर 1, कानवास एलिमेंट यूज्ड फॉर ड्राइंग। कन्वर्स एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है ड्राइंग के लिए, यानी पहले ड्राइंग करने के लिए हमें एक्सटर्नल प्रोग्राम्स को इस्तेमाल करना होता था, अब हम डायरेक्ट जो है ड्राइंग का काम इसमें कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंटेंट स्पेसिफिक एलिमेंट्स हेल्प्स टू स्ट्रक्चर द डॉक्यूमेंट। जो कंटेंट स्पेसिफिक जो है वो एलिमेंट्स इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं जो डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं। प्रोवाइड्स लोकल स्टोरेज सपोर्ट। लोकल स्टोरेज सपोर्ट जो है इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब जो है जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें जो है आपको डायरेक्ट जो लोकली आप जो है वो डेटा को सेव किया जा सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडियो एंड वीडियो। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मल्टीमीडिया की कैपेबिलिटी जो है इसमें डायरेक्ट एड हुई है। हम जो है विदाउट फ्लैश और एक्सटर्नल जो यानी प्रोग्राम्स हैं उनके बगैर काम कर सकते हैं और ऑडियो वीडियो वगैरह मल्टीमीडिया हम चला सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू फॉर्म कंट्रोल। जैसे मैंने पहले भी बताया कि नए फॉर्म के टैग और एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुए हैं इसमें। वेब वर्कर API इज एडेड टू सपोर्ट बैकग्राउंड प्रोसेस विदाउट अफेक्टिंग द मेन प्रोसेस। तो बैकग्राउंड प्रोसेसेस के लिए एक API है वेब वर्कर्स का API, ये इंट्रोड्यूस हुआ है HTML5 में। देन WebSockets API provides continuous connection between a server and client। ठीक है, तो WebSockets भी इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है API। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज मोबाइल एप्स डेवलपमेंट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो है मोबाइल जो एप्स हैं उनके टाइप्स कौन से हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्स। नंबर 1, नेटिव एप्स और दोज एप्स व्हिच आर बिल्ट फॉर अ स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम। A native app developed for iOS would not work on Android devices and vice versa। मतलब नेटिव एप्स जो होते हैं उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए हुए होते हैं, मतलब उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलते हैं जिसके लिए वो बनाए गए हैं। नेटिव मीन्स उनके अपने जो उसमें उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो तो वो नेटिव होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आप देखें कैमरा का ऐप है, मैसेजिंग का ऐप है, या आपके जो है कोई भी ऐप है, ये स्कैनर है, वो जो एंड्रॉयड के लिए बनाए गए होते हैं वो एंड्रॉयड में चलते हैं। जो iOS के लिए बनाए गए हैं वो iOS में चलते हैं। जो विंडोज फोन के लिए बनाए गए हैं ऐप वो विंडोज फोन में चलते हैं। ठीक है, तो जो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होते हैं वो नेटिव एप्स कहलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज मोबाइल वेब एप्स। अब कुछ जो एप्स होते हैं जो कि ब्राउजर्स में चलते हैं। ठीक है, यानी मोबाइल वेब एप्स आर डेवलप्ड टू वर्क interchangeably between different operating systems. They utilize devices web browser to deliver content. You can view a mobile web app on an Android phone, an iOS tablet, PC or anything in between. तो अगर मोबाइल वेब ऐप है तो वेब ऐप हर एक ऐप आपके किसी जिसमें भी, क्योंकि मोबाइल वेब ऐप जो होता है वो ब्राउजर में चलता है, जैसे कि गूगल क्रोम आपके विंडोज फोन में भी है,
एंड्रॉयड फ़ोन में भी है, तो iOS में भी है। ऐसे बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं जिनमें आपके जो है मतलब फ़ोन्स में आपके ब्राउज़र्स होते हैं, उनमें बेसिकली वेब एप्स चलते हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं जो वेब एप्स होते हैं, मोबाइल वेब एप्स, वो हर जो है वो डिवाइस में चल सकते हैं ब्राउज़र के अंदर, लेकिन दे आर नॉट कॉल्ड नेटिव बिकॉज they are not directly यानी they don't directly runs under the operating system, but they runs inside the browser. Hybrid apps are a mixture of both native and mobile web apps. ठीक है, तो इन ये मोबाइल वेब एप्स और नेटिव एप्स का मिक्सचर होते हैं। द रेप वेब व्यूज within native code to deliver their content. These apps are commonly developed within a third-party tool like Titanium or PhoneGap. These cross-compiled to multiple operating systems. ठीक है, तो मतलब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो है वो चलते हैं, और हाइब्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी नेटिव भी होते हैं और एट द सेम टाइम दे कैन रन इनसाइड द ब्राउजर्स। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहाँ पे खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।